इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन करके ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। नमस्कार, मैं हूँ फ्रेया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर और मॉर्निंग मंत्र के सेक्शन में। पॉजिटिविटी का डेली डोज लगना जरूरी है, तो उसी कड़ी में आज का मॉर्निंग मंत्र एक छोटी सी कहानी, पुराने जमाने की कहानी है। एक राजा साहब के दरबार में एक राजगुरु थे और वो राजगुरु बड़े कम समय के लिए वहां आते थे, क्योंकि उनका एक स्कूल था नदी किनारे। एक स्कूल में गांव के बच्चों को पढ़ाते थे, तो ज्यादा समय स्कूल में बिताते थे। एक दिन गुरुजी आए हुए थे और जो राजा था वो बड़ी चिंता में था। तो गुरुजी ने पूछा, क्या बात है? तो राजा ने बताया कि बेटी जो है विवाह के योग्य हो चुकी है और उचित वर नहीं मिल पा रहा है, तो क्या किया जाए? गुरुजी ने कहा कि लाइए मैं कुंडली देख लेता हूँ। कुंडली देखना शुरू किया तो चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए। विलक्षण प्रतिभा की धनी थी वो कन्या, और उसका जो भाग्य था वो बड़ा उज्जवल दिख रहा था। गुरुजी ने उस कुंडली में देख लिया था कि इसकी जिससे शादी होगी, अगर वो राजा है तो महाराजा बनेगा, महाराजा है तो सम्राट बनेगा, सम्राट है तो चक्रवर्ती बन जाएगा। जहाँ जाएगी उस कुल को आगे लेकर के जाएगी, उसको नदी के पथ पर लेकर के जाएगी, उसका भाग्य चमक जाएगा। और जैसे ये सब इन्होंने देखा, इनकी दिमाग पे बुराइयां हावी हो गई। इनको लगा कि अगर ऐसा ही कुछ होना है तो मेरी शादी हो जाए, मैं ही शादी कर लेता हूँ, मैं ही महाराजा बन जाऊंगा। तो गुरुजी के मन में बुराइयां हावी हो गई और गुरुजी ने चाल चली। उन्होंने कहा राजा से कि राजा साहब, बच्ची आपकी जो है विलक्षण प्रतिभा वाली है, जो स्कूल में जाएगी उसका भाग्योदय कर देगी, कुल का जो है उजाला ही उजाला कर देगी जीवन में। लेकिन अगर आप इसका सीधा विवाह करा देते हैं तो ये अड़चन है कि ये कुल का नाश भी कर सकती है। वो कुल भी खत्म हो जाएगा और आपका परिवार भी खत्म हो जाएगा, ऐसा इसकी कुंडली में लिखा है। राजा चिंता में पड़ गया, बोलने लगा क्या किया जाए? तो गुरुजी ने कहा, एक बड़ा आसान सा उपाय है। आप एक बड़े से बक्से में कन्या को बिठा दीजिए, हीरे जवाहरात और ज्वेलरी जो है उसमें रख दीजिए, ताकि कहीं आगे जीवन में उसके प्रॉब्लम ना आए। और उस बक्से को नदी की धारा में प्रवाहित कर लीजिए। स्वेच्छा से जहाँ ये बक्सा जिसके पास पहुँचेगा, जिसकी शादी इससे होगी कन्या से, उसके जीवन में उजाला ही उजाला होगा। चाहे वो सामान्य सा व्यक्ति क्यों ना हो, वो राजा महाराजा बन जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। गुरु जी की इस चाल में राजा फंस गया। राजा ने कहा कि आप कह रहे हैं तो इस बात को मानते हैं। उनकी बात को माना गया। एक बड़े बक्से में जो है उस कन्या को बिठाया गया। वो नहीं जा रही थी, लेकिन पिताजी की आज्ञा थी तो माननी पड़ी। एक नदी की धारा में उसको प्रवाहित कर लिया गया, बक्से को बहा दिया गया। बहुत सारा उसमें ज्वेलरी भर दी गई थी। दौड़ते हुए गुरुजी पहुंचे स्कूल के पास के आने वाला है बक्सा। जाकर के बच्चों से कहा कि सुनो, आज छुट्टी है, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, नदी किनारे पहुंच जाओ, एक काम आपको करना है। एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है, उस बक्से को उठा करके लाना और मेरे कक्ष में ला करके रख देना, और बाहर से दरवाजा लगा देना। मैं चाहे लाख चिल्लाऊं, दरवाजा मत खोलना। बच्चों ने कहा ठीक है गुरुजी, जो आपकी आज्ञा। बच्चों के तो मजे आ गए। पहुंच गए नदी के किनारे, नहाने लग गए, इंतजार करने लगे कि बक्सा आ जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जो योग है, संयोग है, उसके आगे किसी की चलती ही नहीं है। वो बक्सा नदी की धारा में प्रवाहित होता हुआ बहता हुआ आ रहा था, और नदी किनारे एक दूसरे राज्य का राजकुमार जो था अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पे विश्राम कर रहा था, हाथ मुंह धो रहा था, क्योंकि जंगल में शिकार करने आया था तो थक चुका था। उसने देखा कि एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है नदी में। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ जा करके देखो। सैनिक उस बक्से को पकड़ के आए, और जब उसे खोला तो उसमें सुंदर कन्या निकली। राजकुमार चौंक गया। उसने कहा, देवी आप कौन है, आप इस हालत में कैसे? तो उस राजकुमारी ने अपनी परिचय दिया, इंट्रोडक्शन दिया, सारी बात बताई, ऐसा ऐसा हुआ है। तो राजकुमार ने कहा, आप क्या करना है? राजकुमारी ने कहा कि पिताजी ने आज्ञा दी थी कि जहाँ ये बक्सा खुल जाए उससे विवाह होगा, आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मेरे तो जो भी है आप ही हैं। राजकुमार ने वही हीरे की अंगूठी पहना दी, क्योंकि उसमें अंगूठियां तो थी ही, ज्वेलरी तो आई ही थी साथ में। तालियां बजा दी सैनिकों ने, विवाह हो गया। अब राजकुमार को लगा कि खाली बक्सा भेजेंगे नदी में सही नहीं रहेगा, कुछ इसमें डाल देते हैं। तो एक सामान उसमें डाल दिया। उधर नदी किनारे जो बच्चे थे वो इंतजार कर रहे थे, गुरुजी का आदेश था एक बक्सा बहते हुए आएगा।
तो उन्हें इंतजार था कि आने वाला है। तभी उनकी नजर पड़ी कि एक बक्सा बहता हुआ आ रहा था। बड़ी मुश्किल के बाद उसको नदी में से निकाला। उस बक्से को बड़ा भारी था। 20-25 जो बच्चे थे सब मिलकर के उससे उठाने लगे और ले जा करके जैसे तैसे उसको गुरुजी के कमरे में छोड़ दिया। गुरुजी ने तो आदेश दिया था कि बाहर से दरवाजा लगा देना। बाहर से दरवाजा लगा दिया। गुरुजी अंदर थे और बड़े उत्साहित थे कि बक्सा खुलेगा, कन्या जो है इसमें होगी, शादी कर लूंगा और मेरा भाग्य चमक जाएगा। बिना देरी के उन्होंने बक्सा खोला तो अंदर जिंदा भालू था। वो राजकुमार जंगल में शिकार के लिए आया था तो एक जिंदा भालू पकड़ लिया था उसने। उसी भालू को उसने उस बक्से में बंद कर दिया था। जैसे ही बक्सा खुला, जिंदा भालू बाहर निकला। वो तो परेशान हो रखा था भालू, वो अटैक करने लगा गुरुजी पर। गुरुजी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। जो बच्चे थे उनको आवाज आ रही थी गुरुजी की कि बचाओ बचाओ, लेकिन उनको पता था कि गुरुजी ने कहा था जितना भी चिल्लाओ दरवाजा मत खोलना। एक लड़के ने सोचा कि खोल देता हूँ दरवाजा, तो मॉनिटर ने डांट दिया कि नहीं, मना किया था गुरुजी ने। सारे बच्चे चुपचाप रहे बाहर ही, और अंदर जो भालू था वो हमला करने लगा। गुरुजी को लगा कि अब तो जान जाने वाली है, यानी कि राजद्वार पर राजकन्या पहुंच ही गई। जो उसका भाग्य था, जो लिखा हुआ था कि उसकी शादी जिससे होगी वो राजा से महाराजा, महाराजा से सम्राट बनेगा, वो पहुंच गई और एक गुरु को भालू खा गया। जीवन में जो होना है वो हो करके रहेगा। पहली बात तो ये कहानी सिखाती है, और दूसरी बात ये सिखाती है कि अगर आपकी बुराइयां आप पे हावी हो गई तो आपका अंत निश्चित है। इसलिए बुराइयों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी ही मनोकामना के साथ मैं हूं प्रिया शाह। मॉर्निंग मंत्र कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। आपकी कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और प्रिया शाह नाम के इस वर्सेटाइल परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।